हाँ हाँ। Hi guys, welcome to Cricket Caviar, and today it's a great day as India win the Ranchi Test. We have Shreyans and Shikhar with us. So, guys, please express yourself. How are you feeling this moment? Yeah, amazing, Manisha. I didn't expect India to was 85 struggle this much, but I'm so glad because this victory, the man of the match for me is Dhruv Jurel. Without him, we couldn't have won this test match. I mean, the comeback was amazing. Amazing comeback in both innings. एंड पता नहीं क्या हो गया था इनको, सडनली इंटेंट तो बहुत कम हो गया था। मतलब 24 ओवर में 40 रन बना के 5 विकेट एक समय, तो मतलब बहुत खेल रहे थे ये लोग। 80 रन तो इतना कंफर्टेबली बना रहे थे और मुझे लग रहा था लंच तक ही खत्म कर देगा जायसवाल। बट उसके बाद पता नहीं क्या हुआ एंड जस्ट ब्रेन फ्रीज मुझे लगता है। पता नहीं क्या हो गया था उसके Yes, बाद। yes, बट yes. आई एम सो थैंकफुल टू, क्योंकि वो शुभमन गिल के साथ भी जो पार्टनरशिप था, उसमें इंस्टेड ऑफ शुभमन गिल टेकिंग द लीड, इट वाज जुरेल हु वाज Yeah, एक्चुअली टेकिंग द लीड। क्योंकि 50 रन पार्टनरशिप में 32 उसी ने बनाया था, 4% रन वही बना रहा था। बाद में गिल ने फिनिश कर दिया 2 छक्कों के साथ, तो शायद इक्वल हो गया होगा। पार्टनर वाज ऑल जुरेल्स फाइट एंड इंटेलिजेंस। और जैसा तूने बोला, उसको पता था कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं करना है, अपने आप को ट्रस्ट करना है। जडेजा एंड ये लोग सब बॉक डाउन हो गए। जडेजा तो बहुत ज्यादा पटेदार, ये लोग बहुत ज्यादा yeah, डिफेंसिव माइंडेड हो गए, yeah, तो उतना करने का जरूरत नहीं था। yeah, राइट। yeah. Right, right. And now going to Shreyansh ji. So Shreyansh ji, what are your feelings? Matlab 83 for 0 say, were you surprised by England bowling or were you shocked by India's batting? नहीं, इट वाज बेसिकली लैक ऑफ इंटेंट बाय इंडियाज बैटिंग ओनली। एकदम शॉक हो गए थे कि आज की शुरुआत इतनी अच्छी हुई थी। जायसवाल और रोहित ने कल वाला मोमेंटम जारी रखा था और 17 ओवर्स में 84 रन इंडिया के हो गए थे। देवर गोइंग एट अराउंड 5 रन इन ओवर। और वहां पर जैसे ही यशस्वी आउट हुआ रूट के ऊपर, उसके बाद वो एक पीरियड आया जिसमें रोहित शर्मा और गिल एकदम बॉक डाउन हो गए, which led to the wicket of रोहित शर्मा। उसके बाद रजत पाटीदार इज अ वॉकिंग विकेट। मतलब ही इज प्लेइंग इवन वर्स देन अ टेल एंडर। मतलब हम उसको नंबर 4 कैसे खिला रहे हैं, ये बिल्कुल ही एक भगवान से पूछने वाला ही सवाल है कि ऐसे क्या भाई ने कर्म किए कि इंडियन क्रिकेट टीम के टेस्ट मैचेस में वो नंबर 4, मतलब जो कोहली और सचिन तेंदुलकर जहाँ खेलते हैं उस और पोजीशन में आज वो तो मतलब एक बार तो खेल वो लेता भाई, एक बार तो। आज बस 20 रन का इनिंग्स चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। मतलब 20-30 रन का मतलब इनिंग्स भी वो नहीं हुआ हुआ। आज। जो मैं हम कल उसके बात कर रहे थे बाद भाई, एक बार। वापस वही कहानी शुरू हो गई। जडेजा अगेन बॉक डाउन, जैसा हैदराबाद टेस्ट Yep, मैच में हुआ था। yep, 20 बॉल में 2 रन पे रन आउट हुआ था, यहाँ भी 32 बॉल्स में 4 रन, और उसी इंटेंट की वजह से वो फुल टॉस को भी सीधा बैरिस्टो के हाथ में मार दिया। yep, और yep, सरफराज के लिए ये टेस्ट मैच बहुत बुरा रहा। 120 पे 3 से हम भी 120 में 5 हो गए थे। एकदम हालत खराब थी। गिल भी अटका हुआ था, गिल रन नहीं बना पा रहा था। yeah, yeah, और के बाद बहुत ही जबरदस्त, जैसे ही ध्रुव आया ना, उसने फिर सिंगल डबल लेना शुरू किया। मतलब वो कामनेस देख के मुझे धोनी की याद आ गई। मैं देवांशु भाई को भी यही बता रहा था कि इंडिया में ध्रुव और धोनी, ये एक और डी आ गया है टेस्ट मैच में उसी पोजीशन पे खेलने वाला। जो कामनेस दिखाई ना फिनिशिंग के लिए, yeah. चलता रहा, एक एक दो रन लेता रहा, बॉक डाउन नहीं हुआ। उसके बाद गिल को भी कॉन्फिडेंस आया और लगातार हम फिर 2-2 3-3 रन हर ओवर में आते रहे बिना चौके के भी। Yeah. और फिर जब 30 रन के आसपास रह गए, तब फिर गिल ने भी 2 छक्के मार के और फिर इजी कर दिया। बट पूरा श्रेय जो है ना, वो आज का तो 100% श्रेय है वो सिर्फ ध्रुव को ही है। अगर ध्रुव इतना जल्दी आगे आके सिंगल डबल नहीं करता, उसके 21 रन शायद 35-40 बॉल में हो गए थे, तो Yeah, गिल भी नहीं कर पाता। right. और Yeah. डिजर्विंगली इसीलिए ध्रुव गॉट द मैन ऑफ द मैच एज वेल, Yes, क्योंकि yes, फर्स्ट नहीं वो yes. इनिंग्स में भी उसी की वजह से वी केम नियर। ये टेस्ट मैच सिर्फ उसी की वजह से जीता है। Yeah. उसने सल्यूट किया था 50 मार के। अब हम सल्यूट करेंगे ध्रुव को।
And we have Shakti also with us. Shakti, Dhruv Jurel wins man of the match. So what you have to say about that? Did his calmness and did his batting, how did you like it? No, I think I saw someone, I think Sehwag, who was comparing Jurel with MSD. So Sehwag was comparing, or someone had compared. I thought कि थोड़ा ज़्यादा है, but I really feel that was an apt comparison. So I think great day for Team India as well as Jurel. Absolutely, absolutely. Yes, yes. And Yeah, I mean, yeah, Shikhar. common sense prevailed because what Jadeja and Gill were doing, like Shreyansh Bhai said, Gill consumed the wicket of Rohit Sharma because when Jaiswal was batting, they were flowing as a partnership and singles rotate हो रहे थे. But once I think Gill came, he got stuck. उसको ऐसा लगा मुझे number 3 मुझे रहना है, पूरा anchor role करना है. So he got stuck and Rohit got stuck as well. And yeah, it was some good bowling by Bashir and Hartley. We have to give them credit, but just basic common sense was needed, not total defense. Which Jadeja ka dismissal ka one of that was pressure, which was created by himself only on himself, and he was just a full toss which was given. He thought I will just smash it, and that was half with full intent because when he got out, he was saying मुझे ऊपर से मारना चाहिए था. फिर बैट पैट dismissals भी जो हुए पाटीदार और सरफराज के, those were also half-hearted. मतलब they were not. Yeah. But guys, with 17 wins now, do you think it is almost impossible to defeat India in their home ground? And we have enough resources to do that. Batting में भी, bowling में भी, या फिर भी methodology में कुछ problem है अभी भी? नहीं, इंडिया में यही है कि मतलब इंडिया को स्निफ मत दो. इंडिया इज अ वेरी फॉर्मिडेबल साइड इन इंडियन कंडीशंस एंड दो हम जो मैच जीत रहे हैं लास्ट, अधिकतर मैच जो हम जीते हैं वो हमारे इंडियन लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन से ही जीत रहे हैं. अगर आप लास्ट 2 सीरीज भी देखोगे तो पिछली सीरीज में भी अक्षर प्लेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन बोथ द विक्ट्रीज. यहाँ पर भी इस मैच में जुरेल, लास्ट मैच में अगेन जायसवाल एंड सरफराज इन बोथ इनिंग्स. तो जो 3, 4, 5 एक कंसर्न है हमारे लिए. अगर वो कंसर्न दूर हो जाता है, स्पिन वाइज वी आर गुड, बट 3, 4, 5 की स्पिन बेटिंग एबिलिटीज की वजह से इतनी फाइट भी हो पा रही है. अदरवाइज मतलब अभी स्कोर लाइन 3-1 दिखा रहा है, बट 2 टेस्ट मैचेस में हम मतलब डे 3 के चमत्कार से जीते हैं, जो हमने डे 3 में फाइट बैक किया है. अदरवाइज दोनों टेस्ट मैचों में डे 2 पे इंग्लैंड वर अहेड of India. Yes. Hey, India is totally beatable. Manisha, to answer your question, like India is totally beatable, and England didn't trust on their game. Actually, it is England's fault. They could have beaten us in all 3 test matches, but they didn't trust their game. So didn't trust his game at all. And Root ne abhi but they didn't maximize the baseball approach. अगर वो लोग maximize कर लेते तो वो लोग जीत जाते, बट वो लोग खुद रिट्रीटिंग मोड में थे कि भाई हम करें ना करें, नहीं करते, नहीं कर लेते. क्रॉली और डैकेट बोलते थे हम कर लेते हैं, फिर रूट बोलते थे नहीं करते. मिक्स एंड मैच के अप्रोच. No, I also right. Shikhar, your voice is sort of breaking. Your voice is breaking, but yeah, I'm just summarizing what you're trying to say, that England did not maximize their potential, did not utilize their potential well. अगर उतना करती तो शायद ये गेम और क्लोज जा सकता था उनके लिए भी, बट हमें भी पता है नहीं, ये तो पक्का ही हो जाता, क्योंकि आप देखो जो कल जो फोक्स और बशीर वाली पार्टनरशिप हुई, अगर उसमें वो अटैकिंग होते और 20-25 रन और बन जाते तो इंडिया पे आज बहुत प्रेशर होता. 200-250 का अगर टारगेट हो जाता तो बहुत प्रेशर होता, बट वहां पे उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया. और मतलब नाउ इट विल हॉन्ट देम, यार ये हमने क्यों किया.
वो जो हम और लोगों ने 12 रन इन 12 ओवर का स्क्रीनशॉट लिया था, वो उनको भी देखना चाहिए अपने बोर्ड पे डाल के कि हमने इतना अच्छा खासा मौका एंड में जाने दिया when we had a batsman with us and yeah it was very very bad. नहीं, क्योंकि लास्ट मैच में देखो ना, मार्क वुड ने 8 बॉल में 33 रन बना लिए थे, भले ही हारा हुआ मैच था। तो अगर आप टेलेंडर्स हो तो मारना ही चाहिए, मतलब 10-20 रन भी बन जाएंगे, वो नेवर नो कि वो कितने इंपॉर्टेंट रन हो जाएं। और दिस इज व्हाट हैपेंड इन हैदराबाद। हैदराबाद में हार्टली, रेहान सबने फटाफट 20-20, 25-25 रन बना के स्कोर 228 का टारगेट कर दिया था। साइकोलॉजिकली भी 200 प्लस टारगेट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चेस करना। तो बट वही है, मतलब वो अपने खुद के कंफ्यूजन में और बहुत ही खराब गेम सेंस बेन फोक्स का, मैं कहूंगा। Absolutely, absolutely. But I think someone is on like breaking. But guys, just at the, I mean, before winding up, I would like to say that this was just a stellar performance by newcomers Jaiswal, Jurel, Sarfaraz, and not last but not the least, Akashdeep and Kuldeep. So it was a really very good performances by the Indian players, and congratulations to them for winning. And yeah, then I think we can wind up then. Thank you, Shreyansh ji, and Yeah. thank you, Thank you, Shekhar thank you, Shastri. Have a good day. thank Bye. you.